सभी भाई बहनों को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो आज विश्राम के दिन में हम जो प्रभु के हुजरी में आए हैं, और इस विश्राम के दिन में परमेश्वर ने हम लोग को आशीष दे, हर एक भाई बहन को आशीष जो वचन के भूखे और प्यासे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह और दया दृष्टि बनी रहे मेरे खुदावन यीशु के नाम से। सभी भाई बहनों को मैं यीशु के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ, जो कि प्रभु ने कहा कि सत्य मार्ग जीवन मैं हूँ। तो प्रभु ने सबको लेकर के आए प्रभु के प्रार्थना के घर में। परमेश्वर ने 6 दिन में पूरी सृष्टि को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। विश्राम के दिन में वो आशीष पाएं जो भी भाई बहन है। प्रभु के भंडार से, प्रभु के राज्य से, परमेश्वर के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाए। परमेश्वर से हम दिन को प्रार्थना करके लेते हैं हम वचन लेते हैं भजन संहिता का अध्याय 145 स्तुति का गीत। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई आगम है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। उनको इस वचन से आशीष मिले। चलते हैं हम वचन लेते हैं, बाइबल में चलते हैं कि परमेश्वर सबसे बड़ा दाता है। परमेश्वर सबसे बड़ा दाता है, उसके जैसा दाता कोई हुआ न कोई होगा। वो परमेश्वर है जो सारी सृष्टि को बनाने वाला, हमें बनाने वाला वो परमेश्वर है। परमेश्वर सबसे बड़ा दाता है। चले हम वचन लेते हैं प्रेरितों का काम अध्याय 20 वचन 32 से 35 तक। वचन आप लोग देखते रहिए, बाइबल में खोल लीजिए। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में सहभागी होकर विरासत दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है, लेने से देना उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। यह परमेश्वर कहता है, यह परमेश्वर का दास पौलुस बता रहा है, अपने विश्वासी भाई बहनों को अपने कलीसिया में बता रहा है कि जो कुछ मुझे परमेश्वर ने दिया है मैं तुम्हें देता हूँ, सुनाता हूँ। लेने से देना धन्य है। ऐसा होता है कभी कभार कि हम किसी को कुछ दे देते हैं, किसी दिन दुखी को मददगार में दे देता, हमारा उस समय आनंद और खुशियाँ होता है। मेरा आनंद भर जाता है कि मैंने उस भाई को, उस बहन को, दिन दुखी को मैंने दिया है। तो कितना उत्तम है, धन्य है। इससे परमेश्वर भी हमें दिया है। चलें हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या दिया है। जो वचन में परमेश्वर का कहता है कि परमेश्वर सबसे बड़ा दाता है। जो वचन चली है, जो वचन हम लोग उठाए हैं, जो परमेश्वर ने आज आशीष दिया है, परमेश्वर सबसे बड़ा दाता है। उसके जैसा कोई दाता नहीं है, कोई देने वाला भी नहीं है। चलें हम कुछ वचन को ले रहे हैं, इसमें निकाल लीजिए। इसमें है हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। दान जो परमेश्वर सबसे बड़ा दाता है, उस वचन को हम देखते हैं परमेश्वर क्या क्या दिया। वचन को हम देखते हैं, निकालेंगे हम मत्ती सुसमाचार अध्याय 10 का वचन 8। तुमने, प्रभु कहता है, तुमने श्वेत मेत पाया है, श्वेत मेत दो।
प्रभु कहता है कि तुमने श्वेत में पाया है, श्वेत में दो। यह वचन वही कहता है कि देने से, लेने से देना धन्य है, उत्तम है। तो परमेश्वर कह रहा है अपने चेलों को, शिष्यों से कहता है कि जैसे तूने श्वेत में आशीष पाया है, अनुग्रह पाया, उसी तरह दूसरों को भी दे। दूसरा वचन हम निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 का वचन 7। इसे हम पढ़ रहे हैं, आप लोग देखिए। पर जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हम से रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। दान के भी काम में बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। फिर दूसरे वचन ले रहे हैं, दूसरा कुरिन्थियों का अध्याय 8 का वचन 9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। कैसे जानते हैं कि वो राजा था और कंगाल हो गया? कैसे हो गया? हमारे लिए वो कंगाल बन गया। क्या हुआ? वो स्वर्ग का राजा था, राजकुमार था, इस पृथ्वी पे आकर के हमारे लिए सब कुछ कंगाल बन गया। वचन को फिर एक बार दोहरा दे रहे हैं। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। वचन एक और लेना है, इफिसियों का अध्याय 1 का वचन 3। हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थान में यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय आशीष दी है। इतनी आशीष दी है। क्या आशीष है? अनंत जीवन। न वहाँ दुख होगा, न तकलीफ होगी, न पीड़ाएँ होगी, न किसी को कोई सताएगा। और कितना बड़ा आशीष परमेश्वर दान ने दिया है। एक वचन चले और ले जाएंगे, पहला यूहन्ना अध्याय 4 का वचन 19। हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। हम परमेश्वर से पहले नहीं, यीशु से हमने प्रेम नहीं किया, पहले उसने हमसे प्रेम किया, तब हम उससे प्रेम करते हैं। वचन एक और परमेश्वर जो दान दिया है, बड़ा दाता है, उस वचन को, लास्ट वचन को हम ले रहे हैं, यूहन्ना 3 का 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। इसलिए कहता है ये वचन, देखिए कि सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया। हुआ परमेश्वर हमारा बड़ा दाता